जो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये हमारे पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एडजस्टमेंट्स आफ्टर क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। साझेदारी खातों को बंद करने के पश्चात समायोजन, इसको पास्ट एडजस्टमेंट्स भी बोलते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट्स, भूतपूर्व समायोजनाएं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो प्रॉफिट लॉस एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको हम रॉन्गली प्रिपेयर कर देते हैं, मतलब उसको गलत बना देते हैं, उसमें कुछ भूल रह जाती है। ठीक है, जिस तरह 11th में अशुद्धियों का संशोधन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर था, उसमें हम बुक्स क्लोज कर देते हैं, उसके बाद कुछ अगर करेक्शन पता चलता है तो जनरल एंट्री पास करते हैं। सेम इस चैप्टर में भी अगर हमारी कोई बुक्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कोई गलतियां होती हैं और वो पता चलती हैं, तो उनको सुधारने के लिए हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, लेकिन उसके लिए हमको पहले एक कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक, तो उसके लिए कुछ फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट पहले नोट करा देते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन हमारा किस प्रकार का होगा। क्वेश्चन से बात क्लियर हो जाएगी पूरी तरीके से। ये हमारा फॉर्मेट है। 3 पार्टनर, हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक फर्म है जिसमें हमारे 3 पार्टनर हैं। 3 पार्टनर का करेंगे तो फिर आसानी हो जाएगी। तो पहला कॉलम मेरा है इसमें पर्टिकुलर्स का, जिसमें हम डिटेल्स लिखेंगे। दूसरा ए पार्टनर का नाम, जिसमें ए से रिलेटेड अमाउंट लिखेंगे। फिर हमारा बी का अमाउंट है, जिसमें बी से रिलेटेड अमाउंट लिखेंगे। फिर हमारा सी का अमाउंट है, और चौथा कॉलम है हमारा टोटल का। ठीक है, इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं। ए, बी, सी और टोटल, ये हमारा प्रॉपर फॉर्मेट है। खातों को बंद करने का मतलब, हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, उसमें साझेदारों को जितना भी प्रॉफिट देना था वो हमने दे दिया और अपने खातों को बंद कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमको कुछ गलतियां पता चलेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल हमको प्रॉफिट इक्वली बांटना था, हमने पूंजी के अनुपात में बांट दिया, या हमको पूंजी के अनुपात में बांटना था, हमने इक्वली बांट दिया। ठीक है, पूंजी पर ब्याज देना था, नहीं दिया। आहरण पर ब्याज प्राप्त करना था, नहीं प्राप्त किया। इस तरह की कुछ एडजस्टमेंट होंगी जो हम ऑलरेडी कर चुके होंगे, जो हमने गलती कर दी होगी, उसको हमें सुधारना होगा। तो फॉर्मेट में सबसे पहले मेरी हेडिंग पड़ेगी अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड का मतलब पहले से लिखा। ये जो होगा ये गलत लिख दिया होगा हमसे अपनी बुक्स बनाते हुए गलतियां हो गई होंगी। ठीक है, तो उन गलतियों को हम पहले यहाँ पे नोट करेंगे। तो वो गलतियाँ हमारी कितने प्रकार की हो सकती हैं। नंबर 1, अभी हमने बताया था, शेयर किया था, याद करिए किन किन प्रकार की गलतियाँ हो सकती हैं। नंबर 1, हम
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड गलती कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। नंबर 2, हम पार्टनर की सैलरी से रिलेटेड गलती कर सकते हैं, सैलरी ऑब्लिक कमीशन, इससे रिलेटेड गलती कर सकते हैं। नंबर 3, हम गलती कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड गलती कर सकते हैं, और हम गलती कर सकते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ठीक है। इनमें से सारी चीज़ें भी आ सकती हैं या कुछ चीज़ें भी आ सकती हैं। तो अब यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा टोटल ए। ठीक। अब इन गलतियों को हमको सुधारना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट शुड बी रिटन, वो अमाउंट जो सही है लिखा जाना चाहिए। ठीक है। उसमें भी हम क्या करेंगे, इन्हीं चारों को लिखेंगे, पहले गलत लिखेंगे उनको, फिर सही लिखेंगे। पहले इन्हीं गलतियों को हम गलत लिखेंगे और उसके बाद इन गलतियों को हम सही लिखेंगे। सही लिखने के बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? पहले हमने वो सारी चीज़ें लिखी जो हमने गलत कर दी थी अपनी बुक्स में, अब हम वो सारी चीज़ें लिख रहे हैं जो हमने सही तरीके से बुक्स को सही करने के लिए लिखनी है। ठीक है। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ हमको डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है, और तो कुछ है नहीं। ये तो टोटल ए का मतलब इस वाले चारों चीज़ों का टोटल। अब आ जाएगा टोटल बी। टोटल बी, वो टोटल बी इन वाली चीज़ों का हो जाएगा जो हमने शुड हैव बीन रिटन सही लिखी हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी। ए मतलब टोटल ए वाला और टोटल बी से माइनस कर देंगे, फिर यहाँ पे कुछ अमाउंट हमारा निकल आएगा। ये फॉर्मेट कंप्लीट कर दें। ये सारे हमारे अमाउंट्स के कॉलम हैं। ठीक है। इसी तरह आप लोग फिल कर लीजिएगा इसको, तो फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा डिफरेंस निकल आएगा, ये हमारा ए और माइनस बी करके डिफरेंस निकल आएगा। अब उस डिफरेंस से एक हमें एंट्री पास करनी है, उस डिफरेंस से एक एंट्री पास करनी है, बस सिर्फ एक एंट्री पास करनी है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। वो एंट्री क्या होगी हमारी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू sacrificing partners capital account being capital account एडजस्टेड। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ पार्टनर ऐसे होंगे जिनको ज़्यादा मिल गया होगा तो वो गेन कर रहे होंगे, उनसे वापस लेना पड़ेगा, और कुछ पार्टनर ऐसे होंगे जिनको कम मिला होगा तो उनको हमको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आप लोग ध्यान से नोट कर लेंगे। इसके बाद अब हम चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप लोगों को क्लियरिटी हो जाएगी कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल में है क्या। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन। तो राम, श्याम एवं मोहन एक फर्म में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2015 को उनकी पूंजी के शेष क्रमशः 5 लाख रुपए, 6,50,000 रुपए एवं 10 लाख रुपए। साझेदारी संलेख के अनुसार सभी साझेदारों को 5% ब्याज दिया जाएगा। मोहन को 12,000 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। लाभ हानि को पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। वर्ष के अंत में शुद्ध लाभ 3.5 लाख रुपए हुआ, परंतु इसका लेखा पुस्तकों में बराबर बराबर बांटा गया एवं वेतन और पूंजी पर ब्याज देना भूल गए। उपरोक्त की अशुद्धियों के सुधार हेतु 1 अप्रैल 2016 को संशोधित प्रविष्टि कीजिए। बात समझ में आ रही? हमने ये जो हमें चीज़ें दी हुई हैं, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो चीज़ें दी हैं उनसे हम लोग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा तो हमने उस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या किया? ब्याज देना था, नहीं दिया। सैलरी देनी थी 12,000 रुपये प्रति माह की सैलरी, हमने वो भी नहीं दी। ठीक है, इसके बाद 12,000 नहीं, 2,000 करते इसको, 2,000 प्रति माह की सैलरी थी, वो भी हमने नहीं दी। लाभ हानि को बांटना था पूंजी के अनुपात में। पूंजी का अनुपात मतलब पूंजी का अनुपात यहाँ पे इस क्वेश्चन में कितना है देखिए आप लोग। पूंजी का अनुपात, पूंजी एक 5 लाख है, एक 6.5 लाख है और एक 10 लाख है। तो पूंजी का अनुपात क्या हुआ? 6.5:10, ये हुआ पूंजी का अनुपात। बात समझ में आ रही? इस अनुपात में बांटना था हमको, लेकिन हमने बांटा किस अनुपात में? हमने बांटा किस अनुपात में? इक्वल इक्वल, 1:1:1। तो ये गलत था और ये सही था। अब हमको इन सब चीज़ों का करेक्शन करना है। तो अगर ये जो चीज़ दी है उससे हम रॉन्ग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाए, रॉन्ग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो रॉन्ग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन जब हमारा प्रिपेयर होगा तो उसमें हम वो चीज़ें लिखेंगे जो हमने गलत करी हैं। तो गलती हमसे क्या हुई? हमने ये एडजस्टमेंट नहीं करी, पहली, दूसरी और तीसरी तीनों एडजस्टमेंट नहीं करी। सिर्फ हमने क्या किया? अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखा बाई नेट प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ था? 3.5 लाख का। और इस 3.5 लाख को हमने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली बांट दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। किसको किसको बांट दिया? राम, श्याम और मोहन को। ठीक है, मोहन को हमने डायरेक्टली बांट दिया 3,50,000 का प्रॉफिट।
3,50,000 का प्रॉफिट डायरेक्टली बांट दिया, वो भी कैसे बांट दिया, बराबर बराबर बांट दिया गया। जबकि बांटना कैसे था, पूंजी के अनुपात में। तो हमने 3.5 लाख को अगर बराबर बराबर बांट दिया तो 1/3 1/3 1/3 बांटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,16,667, 1,16,667, 1,16,666, एक रुपये कम करना पड़ेगा, पॉइंट में आ रहा। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग प्रॉफिट लॉस है। तो ये वो वाला अमाउंट हो गया जो हमारे फॉर्मेट में सबसे ऊपर लिखा जाएगा ये। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कुछ लिखा ही नहीं, कमीशन लिखा ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा नहीं, सिर्फ क्या प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिख दिया जाएगा, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड जो हमने गलत किया है। अब इसका करेक्शन भी किया जाएगा। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन से, ये तो रॉन्ग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन हो गया, इस क्वेश्चन से अगर हम करेक्ट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएं, करेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट, कितने का हो गया, 3,50,000 का। उसके बाद पहली एडजस्टमेंट हमसे क्या कह रहा था, साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर 5% ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राम, श्याम और मोहन, तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। एक की पूंजी 5 लाख है, 5 लाख का 5%, फिर 6.5 लाख का 5%, फिर 10 लाख का 5%। ठीक है, तो 5 लाख का 5% हो गया 25,000, 6.5 लाख का 6.5 लाख का 5%, 32,500, और 10 लाख का 5%, 50,000। ठीक है, इन तीनों का अब हम टोटल कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1,07,500। इसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट हमारी क्या थी, मोहन को 2,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा, मोहन को 2,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू सैलरी टू मोहन। ठीक है, मोहन की सैलरी कितनी थी, 2,000 रुपये प्रतिमाह इंटू 12, कितनी हो गई, 24,000। इसके बाद प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा, पूंजी अनुपात में। पूंजी अनुपात हमने निकाल लिया था 5, 6.5 और 10, 5, 6.5 और 10, 5, 6.5, 10 का टोटल कितना होता है, 21.5। अब हमें 21.5 में प्रॉफिट बांटना है। पहले 3.5 लाख माइनस 1,07,500 माइनस 24,000, मेरा जो प्रॉफिट बचा वो कितना बचा, मेरा प्रॉफिट बचा 2,18,500 का। इस प्रॉफिट को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है RS और M में। RS और M में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, R का हिस्सा 2,18,500 इंटू 5 डिवाइड बाई 21.5 इज इक्वल टू S का कितना हिस्सा, 2,18,500 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 21.5। इसी तरह मोहन का 2,18,500 इंटू 10 डिवाइड बाई 21.5। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा 50,814। $66,058।
1,01,620 ये मेरा आ गया। 50,814, 66,058, 1,01,628। ठीक है। अब मेरे पास दो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन है, एक रॉन्ग वाला एक करेक्ट वाला। इसी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन को अब हमको उस फॉर्मेट में फिल करना है जो फॉर्मेट हमने बना दिया। तो हमारे पास दो पार्टनर हैं, पर्टिकुलर, सॉरी 3 पार्टनर है हमारे पास। ठीक है। पर्टिकुलर, राम, श्याम, मोहन और टोटल। हेडिंग हमारी सबसे पहले क्या रहती है? अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। ठीक है, ये हमारी हेडिंग रहती है। और अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड में हम क्या लिखते हैं? जो हमने गलत लिखा। तो हमने गलत क्या लिखा यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे गलत क्या लिखा? गलत वाला प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में हमने गलत क्या लिखा? ये प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ किया है गलत, वो हमने गलती करी, बाकी तो और कुछ लिखा ही नहीं है। वो भी मेरी गलती थी, लेकिन वो लिखा ही नहीं था। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे बांटा था? 1-1-1, बराबर बराबर बांट दिया था। तो ये मेरा आया था 1,16,667, 1,16,666। ठीक है, और ये हमारा टोटल था 3.5 लाख। अब यहाँ पे एक कॉलम करते थे टोटल ए, इन सब का टोटल कर देते थे हम। अब यहाँ पे एक आइटम है तो इसका टोटल तो सेम ही आ जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, सेम आ जाएगा। इसके बाद हमको वो अमाउंट लिखना है जो हमें सही करना है। अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड। अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड में हमारे पास 3 चीज़ें थी। कौन कौन सी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू, सैलरी किसे दी जा रही थी? मोहन को। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना था? 5, 6.5 और 10। ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। कितना कितना है? इस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से यहाँ से करेक्ट वाले से उठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 25,000, 32,500, 50,000। सैलरी हमने मोहन को दी थी, राम श्याम को दी थी, तो यहाँ पे सैलरी आ जाएगी 24,000 की। इसके बाद जो प्रॉफिट का करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन था उसको लिखेंगे। प्रॉफिट का करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन 50,814, फिर था 66,058, उसके बाद था 1,01,628। अब हम करेंगे टोटल बी।
यहाँ पे टोटल चेंज हो जाएगा। पहले हमने जो गलतियाँ करी थी उसको हमने अब इससे सुधारा है। ठीक, तो पहले का टोटल करेंगे 25,000 प्लस 50,814, 75,814। ठीक है, दूसरे वाले का 32,500 प्लस 66,058, तो यह आ जाएगा 98,558। तीसरे वाले का 50,000, 24,000, 1,01,628, 1,75,628। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, ए को बी से माइनस कर देते थे, ए को बी से माइनस कर देते थे। अब राम को हमने पहले कितना दिया था, 1,16,667, और राम को अब सही में कितना दिया है, 75,814। तो राम को हमने पहले ज़्यादा दे रखा था, राम पाने वाला हो गया ज़्यादा, तो राम से अब हमें वापस लेना पड़ेगा। तो 1,16,667 माइनस 75,814, 40,853, ये क्या हो गया, डेबिट हो गया। क्यों, हमने गलती से ज़्यादा दे दिया था, यहाँ पे ये गलती करी थी, ये गलत था, ये सब गलत था, गलत और ये सही। तो सही वाले में देना कितना निकला, 75,000, और हमने गलती से दे दिया था 1,16,000, तो ये इसका डेबिट होगा, इससे वापस लेना पड़ेगा। डेबिट मतलब वापस लेना है। इसी तरह सेकंड वाले में आ जाओ, गलती से हमने कितना दे दिया उसको, 1,16,667, और देना कितना चाहिए, 98,558, 18,109, इसका भी क्या हो गया, डेबिट। इसको भी हमने ज़्यादा दे दिया था और देना कितना निकल रहा है, कम, 98,000 देना निकल रहा है। तीसरे वाले में आ जाओ, तीसरे वाले को दिया था हमने 1,16,667, लेकिन उसको देना कितना निकल रहा है, 1,75,628, तो ये कितना हो गया, 58,962। ठीक है, और ये क्या हो गया, क्रेडिट। क्यों हो गया क्रेडिट, क्योंकि हमने उसको पहले कम दिया था गलती से, अब उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अब एक जर्नल एंट्री पास होगी, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो, राम से पैसा कितना वापस लिया, 40,853, श्याम से कितना लिया वापस, 18,109, और मोहन को कितना दिया, 58,962। अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो 58,962 ही आएगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी यहाँ से जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट निकलेगा। बीइंग कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड। गलत और सही दोनों अमाउंट हमने कहाँ से उठाया इस फॉर्मेट में, गलत वाला अमाउंट गलत प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से, और सही वाला अमाउंट सही वाले प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से, और ये एक एंट्री पास कर दी। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू।